Hello, my dear students. Welcome to our channel Tessiver. In this channel, we are going to study about reflection of light on curved surface areas, जो कि एक 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एक मिरर ले लिए प्लेन मिरर। मिरर का डेफिनेशन क्या है? वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ये साइड में रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जब एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट पॉइंट पे वही जगह से सेम पाथ से रिफ्लेक्ट भी होती है ना। यूं इसका सिंबल यूं डालेंगे, ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। ऐसे ही लाइंस को हम नॉर्मल भी कहते हैं। जो लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। और एक इंसिडेंट रे इस मिरर पे इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है। द एंगल बिटवीन दिस टू रेस आर इक्वल। जैसे कि इंसिडेंट रे पे भी ये एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का ये एंगल इक्वल रहता मिरर से और नॉर्मल से भी। ऐसे ही हम प्लेन मिरर के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं प्रीवियस क्लासेस के जरिए। अब हम कर्व सरफेस एरियाज के बारे में जानेंगे। जैसा कि ये मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, और स्फेरिकल मिरर। अब देखेंगे इस स्फेरिकल मिरर में अगर इसे हाफली डिवाइड कर देंगे, स्फेरिकल मिरर एक है, उसे हम हाफ डिवाइड कर दिए। जैसा कि ये हमारा होगा एक साइड और ये होगा हमारा अनदर साइड। अब ये स्फेरिकल मिरर में हम इस टू पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो इसमें से ही एक पार्ट होगा कॉनकेव मिरर एंड अनदर पार्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे। तो मैं इन सबको रख करता हूँ। कॉनकेव मिरर। अब यहां पर देखिए, कॉनकेव मिरर का मीनिंग ये है कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस एरिया रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जैसा कि अब देखिए, ये है, इसका नॉर्मल फाइंड करना है, दिस कर्व का नॉर्मल फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये एक फोम बॉक्स लेना है और उसे इस टाइप का फोम बॉक्स लेना है और इस पर नेल्स लगा देना है। जैसे कि एक प्लेन मिरर पे नॉर्मल्स कैसे लेते परपेंडिकुलरली, वैसे ही परपेंडिकुलर नेल लगा देना है और इस फोम बॉक्स को हम एक कर्व शेप में मोड़ लेंगे यूं। तो इससे इसके नॉर्मल लाइंस बदल जाएंगे। जैसे कि ये फोम बॉक्स है हमारा, ये चेंज होकर ये पूरे परपेंडिकुलर लाइंस एक जगह मिल जाएंगे। यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कर्वेचर है पूरा, जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर जो भी नॉर्मल होगी वो नॉर्मल इस लाइन से
पास होकर जाएगी। जो भी नॉर्मल है इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होकर जाएंगी, उसे ही नॉर्मल कहते हैं। दूसरी लाइन्स को नॉर्मल नहीं कहते। जैसा कि ये लाइन यहाँ से पास हुई, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही हर नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है। हम इस एक्टिविटी से जान चुके हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे तो ये हमारा बन गया नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए, अब इस कर्व पर एक इंसिडेंट रे पास करेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड होगी, और एक इंसिडेंट रे पास करेंगे, अगेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे पास करेंगे और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अगेन, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे पास करेंगे तो और भी एक रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल जाएगी। इन सब इंसिडेंट रेस को पास करने की वजह से हमें एक पॉइंट नजर आ गया कि ये सब इंसिडेंट रेस आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट। दिस पॉइंट नेम वी कॉल्ड एज फोकस पॉइंट। सो ये फोकस पॉइंट है। अब हम क्या जान चुके हैं कि ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन दिस लाइन which is passing through the center of curvature and focus is called principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स कैसे कैसे आएंगे डिफाइन करेंगे। तो ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर, पॉलिश सरफेस एरिया। अब देखिए, ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस पॉइंट कोई भी एक एफ। अब हमारा एक फर्स्ट रे डायग्राम है कि जब भी कोई रे अगर इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के वक्त फोकस पॉइंट से गुजरते हुए जाएगी। ये होगा हमारा फर्स्ट। एंड दिस सेकंड, अगर कोई रे फोकस पॉइंट से गुजरेगी वो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए रिफ्लेक्ट होएगी। ये हमारे दूसरा भी हो गया कि फोकस पॉइंट से एक और पैरेलल टू द एक्सिस एक। अब देखिए, थर्ड रे डायग्राम है हमारा, दिस केस इज फर्स्ट, दिस केस इज सेकंड। कंसीडर थर्ड रे डायग्राम है हमारा कि अब जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए जाएगी, ऐसे मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। हाँ, जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते जाएगी इंसिडेंट होकर सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है हम उसे नॉर्मल कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। ऐसे ही और दूसरा है हमारा, अगर कोई लाइन इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन उसका होता है विथ सेम एंगल। जैसा कि यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर है,
जैसा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉर्मल। ऐसे ही यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आरो मार्क्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा हमारा थर्ड और ये होगा हमारा फोर्थ। थर्ड में क्या लिखे, अगर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएंगी तो सेम वे में वो इनसे रिफ्लेक्टेड होगी। और फोर्थ हमारा है कि एक इंसिडेंट लाइन अगर से एक कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी। अब देखें, हमने रे डायग्राम्स जान लिए, ठीक है। अब इन्हीं रे डायग्राम्स के जरिए हम ऑब्जेक्ट डायग्राम्स के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा, हमें ज़्यादातर इस प्लेन मिरर को ही कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, अब हमें जब एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पर पड़ती है, जैसा कि ये बॉल है, ये बॉल की इंसिडेंट लाइट जब मिरर पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमारे आइस तक पहुँचती है, ये आइस तक हमारे पहुँचती है। इसके वजह से हमें इसका इमेज दिखता है। तो जो इमेज आईने में दिखता है उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो इमेज हमें आईने में ना होके बाहर दिखाई देता है, हमें प्लेन मिरर्स में तो कहीं पर भी बाहर नहीं दिखाई देता है इमेजेस, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में, स्फेरिकल टाइप मिरर्स में हमें बाहर भी इमेज दिखाई देता है, उसे रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि हम ये एक मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दी फोकस। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक कैंडल रख दिया है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कहाँ पर होगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या क्या सीखा था रे डायग्राम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, वो इंसिडेंट किससे करेंगे, फोकस पॉइंट से इंसिडेंट करेंगे। सेकंड वाला क्या कहा था, जो फोकस पॉइंट से गुजरते हुए इंसिडेंट करेंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के साइड से रिफ्लेक्ट होगी। और तीसरा क्या कहा था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो सेम टू सेम पाथ पर जाएगी। और फोर्थ वाला क्या कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही अब मैं कैंडल ले लिया है। अब देखिए, इन इन चारों रे डायग्राम्स में से हमें कोई 2 रे डायग्राम्स चूज करना है इसकी इमेज फाइंड आउट करने के वास्ते। तो मैं चूज करता हूँ ये वाली, और मैं चूज करता हूँ ये वाली। तो देखिए, पहला रे डायग्राम हमने चूज कर लिया। तो फर्स्ट हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल के माने क्या, किधर भी अगर से हम ये लाइन दूर तक भी लेकर जाएं, ये 2 लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, वो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो वैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस पॉइंट। और नेक्स्ट रे डायग्राम, जो लाइन फोकस पॉइंट के जरिए जाएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेगी। हाँ ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पर इन दोनों इंसिडेंट रे के रिफ्लेक्टेड रेस मीट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वही हमारा इमेज बनेगा। तो देखिए अब हमारा इमेज अब देखिए, अब इससे एक पॉइंट हमें नजर आता है कि इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज is we get on the center of curvature. Size of the object is equal to the size of the image, है ना। यहाँ पर size of the object is equal to size of the image, size of the object is equal to size of the image। और देखेंगे, हाँ, और ये इमेज रियल है क्योंकि ये इमेज यहाँ पर आईने में नहीं नजर आकर बाहर नजर आई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में। अब देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये पॉलिश्ड सरफेस एरिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, we elaborated the principal axis। अब एक ऑब्जेक्ट कैंडल हमने बिसाइड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर प्लेस किया है। तो अब इसकी ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए हमें इन्हीं टू रेस को चूज करना है। इसमें मैं चूज करता हूं थर्ड और फोर्थ रे को। तो फर्स्ट थर्ड रो में क्या है, रे में क्या है, द लाइन इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट गो इन सेम वे, ये सेम वे पर जाएगी रिफ्लेक्शन। अब देखें फोर्थ रे डायग्राम इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, मैं आपको तो ये पॉइंट बताना ही भूल गया कि इस पॉइंट को कहते हैं पोल, जो कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया का सेंटर होता है। दिस मिरर, स्फेरिकल मिरर सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द कर्व्ड मिरर सेंटर इज पोल। तो देखिए हमारा यहाँ पर टू रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पर मीट हो रही हैं, जैसा कि ये इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टू रिफ्लेक्टेड रेस के जरिए ही हमें ऑब्जेक्ट डायग्राम, इमेज डायग्राम ऑब्जेक्ट का मिलता है, वही हमें इंसिडेंट रेस से नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमें इसका इमेज बिटवीन एफ एंड सी, कहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड सी। अब देखेंगे इसका साइज इज बिग इन द ऑब्जेक्ट प्लेस, बहुत बड़ा बिग है साइज, लेकिन इस इमेज का साइज है छोटा। ये होगा वी कैन राइट आल्सो स्मॉल। अब देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट तीसरी पॉइंट है, ये रियल इमेज है। ये रियल इमेज है क्योंकि ये मिरर पर नहीं होकर
एक प्लेस पर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में फॉर्म हुई। और अब तक दो दो ऑब्जेक्ट डायग्राम दिखाया, वो दो ऑब्जेक्ट डायग्राम्स के भी इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन ही मिले हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डायग्राम, the object is placed on the center of curvature and the object is placed on beyond C. We completed now center of curvature, focus point, beyond C on center of curvature we completed. Now we take the object between F and C, focus point and center of the curvature. Now we get the image by these two ray diagrams. तो देखिए अब हमें कोई दो रे डायग्राम्स को लेना है। अब मैं चूज करता हूँ फर्स्ट रे और फोर्थ रे को। तो देखिए फर्स्ट रे क्या है, इंसिडेंट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड followed by reflected ray is passes through the focus point. Okay, and another line we take as angle of reflection incident is equal to the angle of incident. तो देखिए अब इसका इमेज हमें मिलता है बियॉन्ड सी के। तो देखिए हमें इसका इमेज मिला है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड center of curvature. We got the position of the image beyond C and the image is real image and the size of the image is bigger than the object. Now again what we are missing is this real and the image is real. Okay, yes, now we completed and it is down at the principal axis. To increase the point we have to write this type of points like real images and down at the principal axis and position of the image, etc. Now we take another object principal axis, center of curvature, focus point. So beyond C we completed, on the center of curvature we completed, and between focus point and center of curvature we have completed. Now if the object is at infinity place, not beyond C, not center of curvature, at infinity place, we don't know wherever it is so much far than the center of curvature and mirror, then its ray diagrams we take like this only, all the points meet at focus point. This all the reflected rays meet at focus point. The size of the image is point size image, point size image, and this is on the focal point.
now another object diagram is focal point. The object is we kept on the focus point. We said that if the object is at infinity place, the image of the object is on the focus. Then अब यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है वो ऑब्जेक्ट का इमेज डायग्राम इन्फिनिटी प्लेस पे रहेगा, जैसा कि इन्फिनिटी बहुत दूर, जो हमें पता भी नहीं होगा कहाँ पर है। वैसे ही इसके रे डायग्राम देखेंगे कि एक ये रे चूज करेंगे, नेक्स्ट ये रे चूज करेंगे, passes parallel to the principal axis and reflect through the focus point and passes through the focus। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रहने की वजह से हमें ये भी लागू नहीं होता। अब तो देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस ऑब्जेक्ट से पहले ही है, इसीलिए हम इसके नहीं ले सकते रे डायग्राम। और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ हम ये ले सकते हैं। तो देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका रे डायग्राम, इसकी इमेज कहाँ दिखा रही है, इन्फिनिटी प्लेस, बहुत दूर पर इसकी इमेज दिखाएंगे। इसका मतलब इन्फिनिटी प्लेस सो फार फ्रॉम द मिरर एंड लार्जर देन इट्स साइज। तो देखिए जैसा जैसा ये नीचे जाते रहेगा वैसा वैसा इसका साइज बढ़ते रहेगा, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से ऐसा 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 ही इसका साइज बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब होगा जहाँ पर भी इसका इमेज बनेगा उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, focus point, beyond C we completed, at infinity we completed, between F and C we completed, on the F point we completed, now between pole indicated by P, between pole and focus point we see the object diagram. Now we can take the image like this type of any rays. Now I am taking this first ray parallel to the principal axis and passes through the focus point. Okay, now another we are taking this ray passing through the focus. We can't take this ray passing through the focus, and also we cannot take the center of curvature ray, and we can take this angle of incident is equals to angle of reflection, that we take like this. So see, as we elongate this रिफ्लेक्टेड रेस, जो जब मैं इस रिफ्लेक्टेड रेस को मैं एलोंगेशन करते रहूँगा तब ये इसकी साइज दूर होते रहेंगी, मतलब कि ये दो दूर होते रहेंगे लेकिन आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जब इसके बैक साइड लाइंस
इसको हम एलांगेट करेंगे तो ये एक जगह रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होंगे, रिफ्लेक्शन लाइन इंसिडेंट होंगे। तो इसकी इमेज, दिस ऑब्जेक्ट इमेज इज प्लेस्ड बियॉन्ड दिस मिरर। जब इसकी ऑब्जेक्ट की साइज इसका ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है इसकी ऑब्जेक्ट की साइज, और ये मिरर के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि इस इमेजेस को वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। जब कोई इमेज अगर से मिरर के पीछे आएगी तो वो इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो इमेज डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस होने, एबो द प्रिंसिपल एक्सिस होने, किधर भी होने दो, वो जगह पर अगर इमेज आएगी तो वो जगहों पे हुए इमेजेस को रियल इमेजेस कहते हैं। ये हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन ऐड करेंगे तो ही, और यहाँ पर हम नेकेड आई से देख सकते हैं इन द मिरर। Thank you my dear students, subscribe to my channel and like the video and click the bell icon button.